हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और दीपिका की बात। There was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. रणवीर का जवाब, अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? No, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. Okay, we'll chat later. इस पे पब्लिक का रिएक्शन और पब्लिक रिएक्शन पे अब इनकी शादी वाले वीडियो का पीआर। क्या सच में दीपिका टॉक्सिक हैं और रणवीर उनकी टॉक्सिसिटी का शिकार? और जब टॉक्सिक कपल की बात हो ही रही है तो रणवीर कपूर को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी अपनी वाइफ के कमेंट्स ने उन्हें पति परमेश्वर से रेड फ्लैग बना दिया। पर क्या सच में रणवीर रेड फ्लैग हैं या नहीं? इस जवाब के साथ फैक्ट भाई आज एसआर के गौरी और चैनलिया रितेश जैसे कई बड़े बॉलीवुड कपल्स के प्यार से पीआर तक का पर्दाफाश करेगा। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। नंबर 1, रेड फ्लैग। सारे जमाने की मांग है रोज कि करना है हमें रणवीर को एक्सपोज, और ये एक्सपोज आज हर दूसरी क्लिप में सामने आ जाता है। पहली क्लिप, But yeah, I think the focus, if the question you're asking is why we are not payload everywhere doing, right now our focus. But I can see somebody is payload. में रणवीर आलिया की पीठ पर हाथ रख के कहते हैं कि वो बस जोक कर रहे थे। दूसरी क्लिप, ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के दौरान जब क्रू कुंभ मेला जा रहा था तब आलिया से रणवीर ने रूडली बात की थी। So do you have any idea why we're going to the Kumbh Mela? To leave you there so nobody can ever find you there. That's not why we're going to Kumbh Mela. तीसरी क्लिप, रणवीर ने आलिया को लिपस्टिक लगाने के लिए मना कर रखा है। Wipe that off. Wipe that off. वेल यहाँ भी लोगों के सामने एडिटेड क्लिप लाई गई जहाँ रणवीर को एक रेड फ्लैग बताकर इंटरनेट पर ट्रोल किया गया। मगर इसी क्लिप में आलिया ने ये साफ किया कि रणवीर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उससे आलिया का नेचुरल लिप कलर अच्छा लगता है। चौथी क्लिप, Alia is a very loud personality, right? She like talks and she's very vivacious. Now having two girls that don't like this would be quite a daunting task for me. यहाँ रणवीर ने साफ किया कि वो अपनी बेटी राह को आलिया जैसा नहीं बनाना चाहते। पांचवी क्लिप, रणवीर का आलिया के ड्रेस को लात मारना। अब चाहे ये रणवीर और आलिया के आपस की मस्ती होगी, पर ये भी मुद्दा इंटरनेट पर छा गया। इन सारी क्लिप्स में से एक बात तो साफ है कि रणवीर और आलिया की रिलेशनशिप आम रिश्तों से अलग है। और क्यों ना हो, पहले दोनों ने 5 साल तक डेट किया और फिर शादी, तो दोस्ती में चीजें अलग हो सकती हैं। लेकिन रणवीर को न सिर्फ आलिया भट्ट के लिए रेड फ्लैग पर कटरीना की वजह से भी बोला गया है। इनफैक्ट दीपिका ने तो रणवीर को चीट करते हुए पकड़ा भी था। हालांकि अब इस बारे में बात करते हुए रणवीर इतना ही कहते हैं कि वो उनका बचपना था। और तो और जब रणवीर ने अपने ही बारे में टॉक्सिक होने के आर्टिकल्स पढ़े तो उन्होंने जवाब में कहा कि वो भी उन लोगों की बात पर अग्री करते हैं क्योंकि वो खुद टॉक्सिक होना और झूठी मर्दानगी दिखाने के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, आलिया ने भी उनके रिलेशनशिप के टॉक्सिक ना होने का प्रमाण एक स्टोरी से दिया, जहां आलिया ने बताया कि बातें तभी बुरी लगती हैं जब आप उन्हें बुरी लगने देते हो। तो जब मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे ऑडियंस और फैक्ट भाई जी। नंबर 2, पति पत्नी और डेटिंग शेटिंग। परफेक्ट कपल एक झूठ था, है और रहेगा। हमारी अधूरी कहानी। और करण जौहर के कॉफी विद करण का पहला एपिसोड देखकर पब्लिक ने ये गांठ बांध ली है, जहां दीपिका और रणवीर का रॉयल्टी कपल बोलकर स्वागत किया गया। लेकिन जब उनसे सवाल हुआ कि उनका रिलेशनशिप शुरू कैसे हुआ था तो सब गुड़ गोबर हो गया। पहले दीपिका बोली कि वो बैड ब्रेकअप्स के बाद कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी और इसीलिए रणवीर के साथ रिलेशनशिप में होने पर भी वो 2-4 लोग से मिल रही थी। I just want to be, not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes. यानी साफ साफ शब्दों में वो रणवीर के साथ ओपन रिलेशनशिप में थी, जहां अगर उन्हें बेहतर ऑप्शन मिलता तो वो रणवीर को छोड़ देती। और अब कुछ लोग कहेंगे कि तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, अगर वो ओपन रिलेशनशिप में थे तो दीपिका ऐसा कर सकती थी। वेल यहाँ दीपिका इसलिए गलत नहीं है कि उन्होंने ओपन रिलेशनशिप के बीच रणवीर के अलावा दूसरों से बात और मुलाकात की, पर लोग दीपिका को टॉक्सिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीपिका ने रणवीर को 2012 से 2015 जब तक रणवीर ने उन्हें प्रपोज नहीं किया एक ऑप्शन की तरह रखा था। उन्हें पता था कि रणवीर उनसे प्यार करते हैं और वो कहीं नहीं जाने वाले। दूसरी तरफ तो टीवी पर ऐसे इंटरव्यूज दे रही थी जहां उनका कहना था कि वो अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेती हैं, साथ ही उन्हें रिलेशनशिप में होकर भी ना होना ऐसी चीजें समझ नहीं आती। I'm not someone who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously. To just casually date, I don't know how to be
in this in between sort of dating but not committing. I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun. यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और इसी चीज को लोग अब फेक बता रहे हैं। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि 5 साल बाद दीपिका को ये बात बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक तरफ ये रणवीर को सिर्फ एक रिबाउंड की तरह पोर्ट्रे कर रहा है जो किसी भी पति के लिए अपमानजनक है, उतना ही जितना इस हादसे के बाद उनके डिवोर्स टीमर्स। इसके साथ रणवीर को भी ये कहकर इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाया जा रहा है कि जब रणवीर दीपिका के ब्रेकअप के बाद लोगों ने रणवीर को टॉक्सिक और चीटर कहा तो दीपिका से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है। अब फैक्ट भाई दीपिका को गलत या सही नहीं कहेगा, पर जो भी लोग इसकी डिबेट में अड़े हैं उनसे बस इतना कहेगा कि रणवीर मैच्योर हैं। इस रिलेशनशिप में आने पर उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। और फाइनली, क्या सच में दीपिका के 10 साल पहले हुए अफेयर्स की वजह से आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा है? नंबर 3, रॉयल शादी। To be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. फिर क्या हुआ? फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में जी हाँ, इन दोनों की प्रेम कहानी उमराव जान की शूटिंग के वक्त ही शुरू हो गई थी। और तो और दोनों ने अपने फिल्मी करियर में कई बार साथ में काम भी किया है, लेकिन सबके सामने आने वाले ये रॉयल कपल भी टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार रह चुके हैं। ऐश्वर्या ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा कि 2010 में उन दोनों के बीच लगभग रोज ही लड़ाई होती थी। इनफैक्ट इसके बाद लोगों के सामने भी कुछ ऐसे किस्से नजर आए कि आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि दाल में कुछ काला है। इतना ही नहीं, हाल ही में रूमर ये भी थी कि परिवार में दरार आने की वजह से ऐश्वर्या को अपनी बेटी आराध्या से दूर कर दिया गया था, लेकिन इस बात का पक्का सबूत आज भी इन दोनों के बीच ही छुपा है। नंबर 4, किंग एंड क्वीन। जो लड़का मुंबई की लड़की के लिए दिल्ली का सब छोड़ छाड़ कर आ गया हो, उसकी शादी में तो 4 चांद ही लगे होंगे, है ना? वेल, गौरी की माने तो शाहरुख पजेसिव, वल्गर और काफी घटिया इंसान है। इनफैक्ट इस कारण उन्होंने SRK को छोड़ भी दिया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद दोनों एक साथ आ गए। पर थोड़े सालों बाद फिर इनकी शादी पर खतरा मंडराया था और इस बार मामला प्रियंका चोपड़ा का था। इस बार दोनों के अफेयर की चर्चा पूरे बॉलीवुड में छा गई थी। इतना ही नहीं, इन दोनों की शादी की अफवाहें भी सामने आ रही थी, लेकिन गौरी को सपोर्ट करते हुए कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने प्रियंका को काम देना बंद कर दिया। और तो और अगर किंग खान की माने तो ये सिर्फ एक अफवाह है और वो लोगों के दावे को अपमान मानते हैं। नंबर 5, पुरानी जीन्स। शादी ऐसी हो कि आपको छोड़ कोई बात न करे और डिवोर्स ऐसा हो आपको छोड़ पूरी दुनिया चर्चा करे। आप चाहे 1998 में अरबाज और मलाइका ने शादी की हो, लेकिन उनकी शादी से ज्यादा उनके डिवोर्स के चर्चे हुए थे, क्योंकि जहां सभी को ये दोनों एक आइडल कपल लग रहे थे, वहीं मलाइका ने बताया कि दोनों ही एक दूसरे को काफी इरिटेट करते थे और एक दूसरे से दूर होते गए। और वहीं अरबाज ने कहा कि उनके बीच हुआ बेटा ही अब अकेली पॉजिटिव चीज बची है। पर जो भी हो, दोनों ने मूव ऑन कर लिया और दोनों के पास अब नए लाइफ पार्टनर्स हैं। हालांकि उसके साथ भी मलाइका के ब्रेकअप की रूमर्स काफी चर्चा में थी। अब एक तरफ अरबाज मलाइका तो दूसरी ओर ऋतिक सुजैन, क्योंकि यहाँ भी इतने साल शादी के बाद अब मामला नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ही खत्म हुआ है। नंबर 6, सब गोलमाल है। कंगना को नहीं, राज कुंद्रा को मिलना चाहिए कंट्रोवर्शियल क्वीन का खिताब। जो अश्लील वीडियो की कंट्रोवर्सी से जेल गए, लौट कर जेल की कहानी पे पिक्चर और खुद को उसका हीरो बनाया, और अब एक ट्वीट से इनकी 14 साल की शादी पर भी हो रही थी डिवोर्स की कंट्रोवर्सी। पर अगर आपको याद होगा कि 2009 में इनकी शादी भी कंट्रोवर्सी की आके फेरे लेकर ही हुई थी, जहाँ 2006 में पहली पत्नी कविता कुंद्रा से डिवोर्स के बावजूद कविता ने शिल्पा पे उनका घर तोड़ने का इल्जाम लगाया था और शिल्पा सफाई में बस इतना ही कह पाई थी कि डिवोर्स होने तक वो राज की दोस्त थी। परफेक्ट कपल की छवि दिखाने वाला ये कपल कितना सच्चा है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जेल जाने से पहले राज ने कविता से डिवोर्स की वजह कविता के गैर संबंध को बताया था, और ये भी कि शिल्पा की बदनामी के लिए कविता ने मीडिया से पैसे खाए थे। आपको क्या लगता है, 12 साल लेट ये करंट वाइफ की सफाई देना चाहते थे या एक और कंट्रोवर्सी बनाना? लेकिन अपनी लव स्टोरी की रील बनाने वाले बॉलीवुड एक्टर्स को देख आपका प्यार से भरोसा उठ जाए, उससे पहले पेश है नंबर 7, रील के व्यापार से रियल वाले प्यार तक। आदत बन जाना चाहिए, लेकिन आदत बन जाने के बाद उसमें प्यार कम नहीं होना चाहिए। ये मंत्र धर लिया तो रितेश और जेनेलिया के 10 साल की डेटिंग और 11 साल की शादी जैसे हर रिश्ता सुखी होगा। 2 बच्चे और 2 दशक के बावजूद इस कपल का प्यार बरकरार है, जो आपको इनकी रोस्टिंग तक में नजर आएगा। फुटबॉल प्लेयर योरसेल्फ। अरे क्या लात मारती है। और रोस्टिंग क्या, इनके तो रील्स में भी आपको हमेशा प्यार ही नजर आएगा। लेकिन ये इकलौता कपल नहीं है जिन्हें लोग रब ने बना दी जोड़ी का टैग देते हैं। रब ने बना दी जोड़ी की अनुष्का और उनके हमसफर इंडिया के टॉप क्रिकेटर विराट कोहली की जोड़ी भी मेड फॉर ईच अदर है, जिसे डेटिंग छोड़कर शादी के 6 साल पूरे हो गए।
अनुष्का के करियर की शुरुआती दौर में जब लोग उन पे रणवीर सिंह को डेट करने ना करने का सवाल उठा रहे थे, तब अनुष्का ने कहा था कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें समझे। पर ये देखकर आपको क्या लगता है, भगवान ने उनकी सुनी? तो भाई लोग, ये थे बॉलीवुड के वो कपल्स जो कैमरे के आगे अपनी लव स्टोरी को भी किसी पिक्चर के सीन जैसा परफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन फैक्ट भाई ने इन रियल कपल्स के टॉक्सिक प्यार का पर्दाफाश कर दिया है। अगर आप ऐसी लाइव टीवी पर हुए बॉलीवुड एक्टर्स के एक्सपोज देखना चाहते हैं तो अभी आई बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।